न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव बकरियावाड़ी में और मेरे साथ एलनाबाद के विधायक हैं अभय सिंह चौटाला और आज धन्यवादी दौरा कर रहे हैं। कुछ गांव जो रहे थे, एक बार चौटाला साहब आप फिर से जो है धन्यवादी दौरा कर रहे हैं। जो कुछ गांव रह गए थे, लोग समस्याएं भी रख रहे हैं, हाथों हाथ चेक भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह के गया था पहले भी, जब पहली सरकार थी उस वक्त बड़ी घोषणाएं करी थी और ये कहा था कि मैं 500 करोड़ रुपए एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र में खर्च करूंगा। अब तक उसमें से एक पैसा खर्च नहीं हुआ और अब जब चुनाव था तो सरकार का हर व्यक्ति ये बात यहाँ कह के गया था कि तुम्हारा विधायक जो है वो हल्के की समस्याओं के बारे में सरकार के सामने अपना तुम्हारा पक्ष नहीं रखता। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री के सामने अपने हल्के की जो समस्याएं हैं लिख करके भेजी। यहाँ तक भी गांव के लोगों के साथ बैठ करके पंचायतों से रेजुलेशन बनवा करके डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भी भेजे, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सरकार रुकावट डालती रही। अब भी मैं लोगों से यही पूछने आया हूँ कि क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे वो दिक्कत ख़त्म हो सकती है। आप मुझे लिखित रूप में दें या मुझे बताएं ताकि मैं नोट करके लेकर के जाऊं। जहाँ मैं लोगों का आभार व्यक्त करने आया हूँ वहाँ मुझे वैसे तो हर गांव की जानकारी है कि किस किस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि मैं 2 महीने में 3 महीने में अपने हल्के में आता हूँ और मेरी गैर मौजूदगी में मैंने यहाँ कर्ण और अर्जुन की ड्यूटी लगा रखी है। वो दोनों भी सुख दुख में शामिल होते हैं यहाँ के। वो भी गांव में जब आते हैं तो पूछते हैं। और मेरा जब सरसा आता हूँ तो मेरे हर कार्यकर्ता के पास मेरा मैसेज होता है कि मैं आज सरसा में हूँ, तो मुझे मिल करके भी बताते हैं। अब फिर मुख्यमंत्री को हल्के का प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद डिटेल में गांव की दिक्कतें जो है वो लिख करके ले जा करके दे के आऊँगा और कहूँगा भाई तुम इस चुनाव में बहुत बड़े बड़े वायदे करके आए थे लोगों से, अब उनको पूरा करो। ये इनकी जो समस्या इनका समाधान करो। सरकार की जिम्मेवारी होती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। नुमाइंदे की जिम्मेवारी होती है कि सरकार के सामने अपने हल्के के लोगों की दिक्कत और कठिनाई रखें। मैं वो रखूँगा। खाद नहीं मिल पा रही है, लंबी लंबी लाइनें, हालांकि सरकार कह रही है कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किसानों पे कभी 2 बैग कभी 3 बैग। इससे बड़ा झूठ और मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर ये कहता है, उसका मिनिस्टर कहता है कि खाद की कोई कमी नहीं है और अखबार भरे पड़े हैं। सोशल मीडिया में रोज़ खबरें छपती है, रोज़ाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है कि किस तरह से लोग जो है जो काला बाजारी करने वाले लोग उनके ट्रक पकड़ते हैं खाद के। कैसे अभी आपके सामने बता रहे थे कि सुबह 5 बजे जाके लाइन में लगे थे, रात को 8 बजे एक बैग मिला। ये आपके सामने उदाहरण है। तो खाद की आज भी उतनी ही किल्लत है। किल्लत नहीं है, सरकार में बैठे लोग जो है ब्लैक में बिकवा रहे हैं और उनके साथ ब्लैक में बिका के जो पैसा होता है उस पैसे को बांटते हैं आपस में। आज तो लूट का खाता है। कोई मंत्री, चीफ मिनिस्टर का अपना ऑफिस, चीफ मिनिस्टर के अपने घर में रहने वाले लोग, आज सब पे आरोप है इस बात के, खुले आरोप हैं कि सब के सब लोग जो है, चाहे नौकरी की बात है, चाहे कोई काम धंधे की बात है, चाहे कोई बाजार से सामान खरीद के किसान लेके आता है उसकी बात है, हर चीज़ पे आज लूट है। एसएससी में घोटाले चल रहे हैं, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी अभ्यर्थी फर्जी, कभी दौड़ लगाने वाले फर्जी,
पैसे की बात आ रही है कि 10 लाख लेकर के ये हो गया। आपने भी पीछे ज्ञापन भी सौंपा, बड़ा एक स्कैम था जिसको लेकर के चेयरमैन भी कैटेगरी में आए, सीएम हाउस के लोग भी कैटेगरी में आए। कैटेगरी में नहीं आए, जी सब लोगों पे आरोप है, जी लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री को अपने ऑफिस के लोगों पे जब नाम आते हैं तो बचाने की कोशिश करते हैं। बचाना नहीं चाहिए मुख्यमंत्री को। अगर उसके ऑफिस में कोई बैठ कर के गलत काम करता है तो उसके गले में हाथ डालना चाहिए। जी इससे उन लोगों की बदनामी नहीं है, मुख्यमंत्री की बदनामी है, और मुख्यमंत्री को इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप जिन तीन गाँवों में अध्यादेशों गए को हैं, लेकर के। उन गाँवों में एक बहुत बड़ी बात उभर के सामने है। ग्रामीण ये बात कह रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, तो इसको लेकर इन्हें लोग क्या करेंगे? हमने ये बात सरकार के सामने रखी कि पेंशन कट रही है। उन्होंने ये कहा कि नहीं काटेंगे। अब पेंशन कट रही है। मैंने फरवरी से अपने कार्यक्रम बना रखे हैं प्रदेश तक भर के। मैं हर हल्के में जाऊंगा, लोगों से मिलूंगा। पेंशन चौधरी देवीलाल ने बनाई थी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की देन है। हम बुजुर्ग को अपमानित नहीं होने देंगे। बुजुर्ग की पेंशन किसी भी कीमत पे सरकार को नहीं काटने देंगे। तो साहब जो इसके लिए कोई आंदोलन करना पड़ा, इसके लिए बुजुर्गों को लेकर के कहीं धरनों पे बैठना पड़ा, तो फिर हमारी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। कौन सी पार्टी कौन सी पार्टी में विलय हो रहा है? सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। ट्विटर वार शुरू हो रहा है। आपने कहा था कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा चुनाव से पहले। विलय हो ही गया, हो क्या जाएगा। जी अब तो अनौपचारिकताएं बाकी है, जी बाकी तो विलय ही है। जी आप एक चीज बताओ, दुष्यंत का एक बयान आया, उसने कहा कि हम पंजाब में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मदद करेंगे। प्रचार करने जाएंगे। वो ये तो बताए उनको किसने निमंत्रण दिया भी तुम हमारे प्रचार में आना? किसने निमंत्रण दिया? मैं तो अगर पंजाब में अकाली दल का समर्थन करने जाऊंगा तो मुझे रोज निमंत्रण आता है इस बात का। यूपी जाऊंगा तो अखिलेश का निमंत्रण है मेरे पास। लेकिन ये किस लिए जा रहे हैं ये बताएं तो सिर्फ बेचारे। इनका विलय हो चुका, घोषणा होनी बाकी है, जल्दी हो जाएगी। पंजाब और यूपी चुनाव पे क्या कहेंगे सर? पंजाब में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलना, जी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। 3 अध्यादेशों की लड़ाई आपने लड़ी और अब जो चौथी कृषि कानून की आप बात कर रहे हैं कि जो बनाया गया हरियाणा विधानसभा में पास हुआ, उसको लेकर के आपने टिकैत से भी समर्थन मांगा हिसार में। कब तक वो लड़ाई शुरू हो जाएगी जो चौथे कृषि? मैं बताया ना आपको कि फरवरी से मेरा कार्यक्रम है जी और मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगा। पहले लोगों से मिलूंगा, लोगों के सामने ये सारी बात रखूंगा और उसके बाद इसको लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। आपने रुडल साहब ये कहा था कि विकास कार्य मेरे से पूछ करके नहीं होंगे एलनाबाद में। कुछ लोग जो विकास कार्यों की बात करते हैं, गलियां बनाते हैं, उद्घाटन कराते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? विधायक आप हैं। मुझे एक चीज बताओ कि मेरे से बिना पूछे सरकार यहाँ अगर कोई पैसा खर्च करेगी जी तो मान के चलो मेरी जानकारी में होगा। जी डी प्लान का पैसा था जी जो डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी विधायक को बुलाए जी इस इलेक्शन में, जब ये इलेक्शन चल रहा था उस वक्त उसने उस पैसे को बंदर बांट करने का काम किया। जी ऐसे लोगों को बैठा करके पैसा बांटा जिनका कोई सरोकार नहीं है, जो किसी पद पे नहीं है, जो कोई सरकार के किसी जिम्मेवारी के पद पे नहीं। वो अनाउंसमेंट करते घूम रहे हैं। जी डी प्लान का पैसा है, जी उनके बाप की जागीर नहीं है, जी उनकी जेब का पैसा नहीं है। जी अपनी जेब से बांट करके कोई खर्च करो, कौन रोकता है? डी प्लान का पैसा अगली बार डीसी मेरे से बिना पूछे बांट के दिखाए। मेरी गैर मौजूदगी में मैं एमएलए नहीं था, जी इसलिए डी प्लान का पैसा मुख्यमंत्री ने, उसने डिप्टी कमिश्नर ने, इनमें बाकी कांग्रेस को जो एमएलए थे, कमज़ोर लोग थे, जी उन्होंने बांट दिया। अब डी प्लान का पैसा आएगा, मेरे हल्के में जो पैसा बटेगा
जो मैं पैसा मंजूर करके आऊँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ यहाँ पैसा खर्चो, वहीं खर्च होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभय सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बकरियां वाली गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जो है दूसरे चरण के जो गांव बचे हुए थे उनके दौरे हैं वो अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। और इस बीच उन्होंने सरकार को लेकर के और कुछ राजनीतिक लोगों को लेकर के भी कुछ जो है कैटेगरी में खड़ा किया और कहा है कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो है फरवरी में जो चौथे कृषि कानून की जो लड़ाई है वो शुरू होगी, जो हरियाणा विधानसभा में जो कानून पास किया गया जमीन अधिग्रहण को लेकर के। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।